हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी एकदम अच्छे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आज हम इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएंगे। आज हम पूरा इंट्रोडक्शन इसमें कवर करेंगे एंड जैसे जैसे हम वीडियोस के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को समझते जाएंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन, आज हमें इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना है ताकि हम आगे की वीडियोज़ को, आगे के इसमें के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझ सकें। ओके, तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन तो आपको थंबनेल देख के लग गया होगा कि आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हमें दिख जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि गैमीट फॉर्मेशन। सबसे पहले तुम ये लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब क्या होता है, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि गैमीट फॉर्मेशन होगी होगी। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट लिख सकते हैं कि गैमीट गैमीट फॉर्मेशन। सेक्सुअल प्रोडक्शन यानी कि गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन फर्स्टली क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। देन क्या होता है हमारा, गैमीट ट्रांसफ़र होता है। गैमीट ट्रांसफ़र, गैमीट ट्रांसफ़र एंड लास्ट वन क्या होता है हमारा, फिर जो हमारे गैमीट फॉर्मेशन हो गया, गैमीट ट्रांसफ़र हो गया एंड थर्डली हमारा क्या होता है, गैमीट फ्यूज़न होता है। ओके, गैमीट फ्यूज़न। गैमेट फ्यूजन, तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर क्या आता है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर होता है हमारा सबसे पहला गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन एंड गैमेट ट्रांसफर एंड गैमेट फ्यूजन। ओके, फिर हम देखते हैं जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, क्या लिख सकते हैं कि ऑल फ्लावरिंग, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट कैन शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट है सभी हमारे सेक्सुअल प्रोडक्शन शो कर सकते हैं। बट कुछ जो होते हैं हमारे वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बट दे कैन रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। ओके, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने देखा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है हमारा, गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है, गैमेट फ्यूजन होता है। जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट है सभी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, बट दे कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, हमारे वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, फिर हम क्या बता सकते हैं कि फ्लावर के बारे में, फ्लावर के बारे में हम कह सकते हैं कि हमारा, सबसे पहले फ्लावर के बारे में कह सकते हैं कि फ्लावर जो होता है हमारा, फ्लावर कुछ बताया गया फ्लावर के बारे में। सबसे पहले फ्लावर जो होता है इसकी क्या होती है, कुछ एस्थेटिक, एस्थेटिक ऑर्नामेंटल, एस्थेटिक ऑर्नामेंटल, कल्चरल एंड रिलीजियस, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं। ओके, क्या लिखेंगे, सबसे पहले फ्लावर क्या है हमारा, फ्लावर के क्या है, फ्लावर जो है हमारा इसके कुछ एस्थेटिक, फ्लावर जो है फ्लावर के हमारे एस्थेटिक ऑर्नामेंटल कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यू है। ओके, कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यू है एंड इट कैन ऑल्सो यूज फॉर conveying different फीलिंग्स लाइक, फ्लावर जो होता है हमारा इसका हम ऑल्सो यूज़ किस लिए करते हैं, अपनी डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए। लाइक लव हो गया, अफेक्शन हो गया, लव, अफेक्शन, ग्रीफ एक्सेट्रा। ओके, हमने क्या देखा, फ्लावर जो होता है हमारा, फ्लावर की एस्थेटिक ऑर्नामेंटल कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यू है एंड इट कैन ऑल्सो यूज फॉर कन्वेइंग डिफरेंट फीलिंग्स लाइक लव, अफेक्शन, ग्रीफ एक्सेट्रा। ओके, फ्लावर के बारे में हमने समझ लिया अभी तक। हम कह सकते हैं कि फ्लावर जो होता है, यहाँ पर अब देखते हैं हमारा एड्स, एड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, एड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, एड्स दैट मीन टूल्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। एड्स दैट मीन टूल्स, एड्स का मतलब क्या होता है, टूल्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। टूल्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, हमारे रिप्रोडक्शन के क्या क्या टूल्स हैं, तो रिप्रोडक्शन के हमारे क्या क्या टूल्स हैं, रिप्रोडक्शन के हमारे टूल्स हैं पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स जो कि हमारे अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट जो कि हमारे अट्रैक्ट होते हैं मेरियार्ड्स, मेरियार्ड्स ऑफ फ्लावर, मेरियार्ड्स ऑफ फ्लावर, मेरियार्ड्स दैट मीन
मेरियार्ड्स दैट मीन ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। जो हमारे एड्स जो है हमारे प्रोडक्शन का, ओके, हमारे एड्स जो है प्रोडक्शन का, वो हमारे पॉलिनेटर्स, ओके, पॉलिनेटर जो हमारे अट्रैक्ट होते हैं मेरियार्ड्स ऑफ फ्लावर यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को देखकर, दैट फ्रेगरेंटिक, जो कि हमारे फ्रेगरेंटिक होते हैं, सेंट भी हमारा फ्लावर से बनाई जाती है, तो पता है ना। मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब फ्लावर जो होता है हमारे, इसका एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, एंड इट कैन ऑल्सो यूज कन्वेइंग डिफरेंट फीलिंग्स लाइक लव हो गया, अफेक्शन हो गया, ग्रीफ हो गया, एक्सेट्रा, ओके। हमने क्या देखा, हमारे एड्स ऑफ द प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्शन के एड्स यानी कि टूल्स क्या क्या हैं, तो वो है हमारा पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, हमारे अट्रैक्ट होते हैं ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को देखकर, जो कि हमारे फ्रेगरेंटिक होते हैं, ओके, जो कि हमारे फ्रेगरेंटिक हो सकते होते हैं वगैरह, ओके। हमने देख लिया। अभी हमको यहाँ पर देखना है कि एक बायोलॉजिस्ट का, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमारा फ्लावर के साथ क्या रिलेशनशिप है। बाकी जो नॉर्मल पीपल के लिए फ्लावर इज़ अ फ्लावर, बट हम लोगों के लिए फ्लावर क्या है, हम लोगों के लिए फ्लावर हम कह सकते हैं कि फ्लावर फॉर बायोलॉजिस्ट, फॉर बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है, फ्लावर इज़ द morphological, flower is the morphological and embryological, flower is the morphological and embryological marvel of the, ऐसे करके रख सकते हैं, फ्लावर जो हमारा मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, and it is the site of sexual reproduction। ये क्या हमारा साइट है सेक्सुअल प्रोडक्शन के, ओके। हमने क्या देखा, जो हमारा फॉर बायोलॉजिस्ट के लिए, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है, बायोलॉजिस्ट के लिए हमारा फ्लावर क्या है, फ्लावर जो है हमारे बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर जो है हमारा मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, एंड इट इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। ये बात याद रखना, फ्लावर जो है हमारा क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, ओके, इट इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, थोड़ा सा अपना देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में हम देखेंगे, डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में देखेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं फ्लावर का, ओके। अपने समझने के पर्सपेक्टिव से ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये जो हमारा ये जो होता है, ये जो होल पार्ट, ये जो पूरा होल पार्ट होता है, ये क्या होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। ये जो होता है हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम क्या लिखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, गाइनोशियम। क्या होता है गाइनोशियम, इसको क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। और ये जो मेरा होल पार्ट है, ये जो अपना होल पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ओके। हमने क्या देखा, जो हमारा सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारा जो पूरा सेंटर वाला जो पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसका नाम है गाइनोशियम। एंड हमारा दूसरा जो हमने बताया, ये जो होता है, ये क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम, ओके, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। और ये जो हमारे बाकी के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पेटल्स, एंड ये जो हमारे नीचे को, इसे बोलते हैं सेपल्स। ये हमारी पेटल एंड सेपल हो गई, ओके।
अभी हम देखते हैं, अभी तक हमने कितना देख लिया, अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने देखा सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है हमारा, गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट ट्रांसफर होता है एंड गैमेट फ्यूजन होती है। फिर हमने देखा जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट है सभी सेक्सुअल प्रोडक्शन शो कर सकते हैं, बट दे कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। फ्लावर जो होता है इसके हमारे एस्थेटिक, कल्चरल एंड रिलीजियस ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ भी होती हैं, एंड दे कैन ऑल्सो यूज फॉर कन्वेइंग डिफरेंट फीलिंग्स लाइक लव हो गया, अफेक्शन हो गया, ग्रीफ हो गया, एक्सेट्रा। एड्स ऑफ द प्रोडक्शन हमारे होते हैं पॉलिनेटर्स, जो कि हमारे अट्रैक्ट होते हैं मेरियार्ड्स यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को देखकर, जो कि हमारे फ्रेगरेंटिव भी होते हैं। एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है, कि हमारा बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर इज द मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड इट इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। ओके, फिर हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देख लिया फ्लावर का, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देख लिया। ओके, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पूरा हमने अभी तक समझ लिया। अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं इवेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। हमारे प्रोडक्शन के क्या क्या इवेंट्स हैं, हमारे प्रोडक्शन की क्या क्या इवेंट्स हैं उनको हमें देखना है। सबसे पहले देखते हैं इवेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन में क्या देखेंगे, हमारे इवेंट्स हैं, क्या क्या इवेंट्स हमारे प्रोडक्शन के। तो सबसे पहले यही जो इवेंट्स हैं इन्हीं के थ्रू हम चैप्टर में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे वही बताएंगे। जैसे कि सबसे पहली इवेंट हमारी क्या होती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमारी क्या होती हैं, दोज इवेंट्स विच इज अकर, क्या लिखेंगे, दोज इवेंट्स विच occur prior to the fertilization। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का हम लोग क्या होता है, हमारी ऐसी इवेंट जो कि हमारी अकर होती हैं प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन। ओके, जो हमारी फर्टिलाइजेशन से पहले अकर होती हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी होती है गैमीट फॉर्मेशन, दूसरी होती है हमारी गैमीट ट्रांसफ़र। ओके, सबसे पहले हमने कहा था हमारा गैमीट फॉर्मेशन होता है, फिर हमारी गैमीट ट्रांसफ़र होता है। ओके, गैमीट फॉर्मेशन, ये जो गैमीट फॉर्मेशन हमारी मेल में होती है, ये जो गैमीट फॉर्मेशन हमारी मेल्स में होती है तो इसमें क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। और ये जो हमारी फीमेल्स में होती है जब, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, सबसे पहले हमने कहा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारे गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये जो हमारी मेल्स में होती है तो इसे हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ये जो हमारी फीमेल्स में होती है तो इसे बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। फिर क्या होता है, हमारा गैमेट ट्रांसफर होता है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वन जो होता है हमारा, नेक्स्ट जो इवेंट है हमारा वो क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन। अभी एक बार देखो, सबसे पहले हमने कहा था हमारे गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन हमारा मेल में हो गया, फीमेल में हो गया, गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब दोनों गैमेट जो हमारे ट्रांसफर हो गए तो उनका फर्टिलाइजेशन भी तो होगा। तो दूसरा इवेंट होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इवेंट क्या होता है हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हमारे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे क्या होता है, जैगोट बनता है, जैगोट से फर्दर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ओके, जैगोट से फर्दर एम्ब्रियो बनता है। तो यही था हमारा इवेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख लिया, फर्टिलाइजेशन देख लिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख लिया, जिसमें हमने जैगोट बनता है। अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैगोट बनेगा। ओके, अभी हमारा थोड़ा सा देखना है लास्ट का, आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो का सबसे लास्ट का जो टॉपिक है हमारा वो क्या होने वाला है कि फ्लावर कैसे फॉर्म होता है, कि एक हमारा फ्लावर आखिर फॉर्म कैसे होता है, हाउ दी फ्लावर फॉर्म्ड, एक फ्लावर हमारा फॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, जैसे कि ये हमारे, ये जो नीचे की साइड में हमारी क्या होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स होती है, ऊपर की साइड में जो हमारी शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स होती हैं क्या होती हैं, एक सेकेंड, ये जो हमारी शूट एपिकल
मेरिस्टेम, सूटिपिकल मेरिस्टेम सेल्स जो होती हैं, जो हमारी सूटिपिकल मेरिस्टेम सेल्स होती हैं, ये जो हमारा प्लांट डिसीजन लेता है, क्या लिखेंगे, व्हेन द plant when the plant of decision the plant of the decision is taken when the plant of decision is taken, जो हमारा प्लांट डिसीजन लेता है फ्लावरिंग करने का, या फिर इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं कि when the plant, एक सेकेंड, इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं कि when the plant of the flowering is decision taken, दिन क्या होता है, जो हमारे फ्लोरल मेरिस्टेम सेल्स होती हैं कन्वर्ट, जो हमारी सूटिपिकल मेरिस्टेम सेल्स होती हैं, जो हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं फ्लोरल मेरिस्टेम में, ओके, फ्लोरल मेरिस्टेम में। ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम क्या होता है, फ्लोरल मेरिस्टेम यानी कि हमारा एक फ्लावर बनता है, जिसमें क्या होता है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, जैसे कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने दिखा दिया, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, नीचे सेपल हो गया, नीचे पेटल हो गया, ओके। यानी कि इसमें एक्सेस हमारी क्या होती है, काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होती है, हमारे सभी जो जितने भी पार्ट हैं सभी अलग अलग एक्सेस पर प्रेजेंट होते हैं, जितने भी हमारे फ्लावर के पार्ट्स होते हैं सभी अलग अलग एक्सेस पर प्रेजेंट होते हैं, जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ये सभी हमारे अलग अलग एक्सेस पर प्रेजेंट होते हैं, ओके, अलग अलग एक्सेस पर प्रेजेंट होते हैं। बाद में क्या होता है, ये जो हमारा क्या होता है, जो हमारे प्लांट में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्या देखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर, लिख सकते हैं कि जो हमारा प्लांट जो होता है, जो हमारा प्लांट में क्या होता है, हार्मोनल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकर, जब प्लांट में क्या होता है, हमारे हार्मोनल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकर होते हैं, तो यही जो होता है हमारा कन्वर्ट हो जाता है पूरा एक कंप्लीट फ्लावर में, पूरा हमारा कंप्लीट फ्लावर यहाँ पर बन जाता है, ओके। ऐसे करके हम बनाएंगे, पूरा हमारा कंप्लीट फ्लावर बन जाता है, ओके। ये हमने पूरा बना दिया कंप्लीट फ्लावर बन गया हमारा कंप्लीट फ्लावर में, ओके। तुमने अभी तक देख लिया क्या होता है, हमारा फ्लावर कैसे फॉर्म होता है, कि सूटिपिकल मेरिस्टेम के सेल्स जो होती है हमारे, जब प्लांट हमारा डिसीजन लेते हैं फ्लावरिंग करने का, तो जो हमारी सूटिपिकल मेरिस्टेम सेल्स जो होती हैं कन्वर्ट हो जाती हैं फ्लोरल मेरिस्टेम में, एंड फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या होता है, हमारी इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेस काफ़ी दूर दूर होती है, इसमें क्या होता है, हार्मोनल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकर होते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, बाद में फ्लावर पूरा बन जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब लेक्चर नंबर 2 में हम समझेंगे पूरा अपना कैसे हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, एंड वन बाय वन सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन, फिर गैमेट फ्यूजन, एंड फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड अल्टीमेटली में जैगोट बनाना है। लेक्चर वाइज लेक्चर में बढ़ते जाएंगे, थ्रू आउट दी वीडियोज हम चीज़ों को समझते जाएंगे, ओके। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो, इसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन समझ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके।